गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने मानव संसाधन नियोजन की परिभाषा अर्थ के संबंध में पढ़ा था। अब उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी लेंगे कि मानव संसाधन नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसका पहला उद्देश्य है संस्था के लिए आवश्यक कार्यवाहियों कर्मचारियों को उपलब्ध कराना, जिससे कि कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करना। अर्थात किसी भी संस्थान या संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, उन सब की उपलब्धता कराना किसका कार्य होता है? मानव संसाधन नियोजन का। और उनकी मांग और पूर्ति में संतुलन बनाना, यानी संगठन की जितनी भी आवश्यकता है और कितनी पूर्ति है, तो उसमें संतुलन स्थापित करने का मुख्य काम मानव संसाधन नियोजन का ही होता है। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है संस्था में विद्यमान कर्मचारियों की क्षमता और योग्यता का विश्लेषण करके भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकताओं का निर्धारण करना। यानी कि जैसी भी संस्था या संगठन है, उसकी कैसी प्रकृति है, उसमें तकनीकी कर्मचारी की आवश्यकता ज़्यादा है या अन्य प्रकार के कर्मचारियों की ज़्यादा है, उच्च श्रेणी के अधिकारियों की आवश्यकता अधिक है या फिर नीचे के लेबर श्रेणी के कर्मचारियों का अधिक है। तो इन चीज़ों का आकलन करके कर्मचारियों की क्षमता और उनकी योग्यताओं का भी विश्लेषण किया जाता है और उनको तय करने के बाद में कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, उनका चयन किया जाता है और अपने संगठन और संस्था की मांग के अनुरूप में उनको प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी व्यक्तित्व में विकास करके उनकी जो आवश्यकता है उनका निर्धारण किया जाता है कि भाई किस कर्मचारी से हमें किस प्रकार का काम लिया जाना है। तीसरा उद्देश्य है इसका नई परियोजनाओं में मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता एवं लागत का मूल्यांकन किया जाना। यानी कि जो भी नई परियोजना बनाई जाती हैं, उनमें मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता और लागत का मूल्यांकन किया जाता है कि कितने कर्मचारी हमको आवश्यकता है और उन पर क्या क्या लागत आएगी और उसका हमारे संगठन और संस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी अनुरूप वो संस्था में नए कर्मचारियों की उपलब्धता कराए जाते हैं। तो इसका लागत का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है ताकि संस्था पर कम से कम वित्तीय भार पड़े। अगला है इसका एक और उद्देश्य है योग्य कर्मचारियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करके संस्था के स्थायित्व एवं प्रगति में योगदान देना। यानी अनुभवी और योग्य कर्मचारियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है कि कहाँ से किस प्रकार से हमें योग्य कर्मचारी संस्था को उपलब्ध कराने हैं, जिससे कि संस्था का स्थायित्व बना रहे, संस्था लाभदायी स्तर पर पहुँचे और उसकी एक तरह से प्रगति होती रहे, अन्य संस्थाओं के मुकाबले प्रतियोगिता में टिकी रहे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती रहे। तो इसके लिए योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है और उसकी आपूर्ति कौन करता है? मानव संसाधन नियोजन। इसका अंतिम बिंदु है मानव संसाधन के उद्देश्य में संस्था में कार्मिक भर्ती, पदोन्नति एवं विकास को प्रभावी बनाकर संस्था के समग्र नियोजन की सफलता में योगदान देना। यानी कि संस्था, संगठन या कोई भी व्यावसायिक संस्था या कोई भी औद्योगिक संगठन, इन सभी में कार्मिक भर्ती यानी कर्मचारी की भर्ती करना, उनको उनकी पदोन्नति देना एवं उनके विकास को प्रभावी बनाना। क्योंकि कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए आवश्यक है कि उनमें पदोन्नति और उनकी आय स्रोत को बढ़ाते रहें, जिससे कि उनका विकास होता रहे और वो संस्था के प्रति निष्ठावान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करें। तो इस तरह से संस्था के समग्र नियोजन की सफलता में भी योगदान दिया जाता है। तो मानव संसाधन नियोजन के ये 5 महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। पहला, संस्था के लिए आवश्यक कर्मचारियों को उपलब्ध कराना। दूसरा है संस्था में विद्वान कर्मचारियों की क्षमता और योग्यता का अनुमान लगा के उनकी ज़रूरत पूरा करना। तीसरा है नई उपलब्धियों में नई परियोजनाओं में मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता और लागत का अनुमान लगाना। चौथा है योग्य कर्मचारियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना और पांचवा है संस्था में कार्मिकों की भर्ती, पदोन्नति और उनके विकास को प्रभावी बनाना। तो ये मानव संसाधन नियोजन के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिनके आधार पर मानव संसाधन नियोजन को बढ़ाया जाता है। धन्यवाद बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे इसके क्या महत्व हैं।